सभी को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। उम्मीद ही है, मुझे मालूम है कि आप सब फटीचर हालत में हैं, लेकिन फिर भी उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। आप सभी लोग अपने अपने बच्चों को 12वीं क्लास में पास होते ही इंटर में एडमिशन करवा दीजिएगा। जैसे ही 12वीं पास हो जाए वैसे ही इंटर में उनका एडमिशन करवा दीजिएगा। लैपटॉप मिल जाएगा उनको। ये अमित शाह जी ने, भारत के गृह मंत्री जी ने, राम राम मलखान सिंह भाई कैसे हैं, अमित शाह भारत के गृह मंत्री जी ने ये बात कही है कि 12वीं पास करके जो इंटर में एडमिशन लेंगे उनको लैपटॉप दे दिया जाएगा। वाली समय इंटर में एडमिशन दिया जाएगा, उसके साथ साथ लैपटॉप भी दिया जाएगा। पहली बात तो ये थी। चलिए आगे बढ़ता हूं। वोटर के मामले पे, वोट्स के मामले पे भारतीय जनता पार्टी और सपा के बीच चुनाव की दांवपेच चल रहे हैं। उस दौरान मेरी वीडियो को जरा सही से सुनिएगा आप लोग और लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा। उस दौरान एक मौलाना आते हैं, एक बयानबाजी करते। सबसे पहले जो बात मैं कहना चाहूंगा, मौलाना साहिब आप मुझे ये बताएं कि आप कौन होते हैं ये कहने वाले कि आपके कहने से कोई कौम वोट करे। आपके कहने से कोई कौम अगर वोट करे तो क्या आप जिसको वोट करवाएंगे उसकी सरकार बनने पर आप अपनी कौम को फायदा करवाएंगे? आप अपनी कौम के लिए कोई ऐसा काम करवा के दिखाएंगे जो उस कौम के लिए जरूरी होगी? क्या आप ऐसा करवाएंगे? नहीं। आपका बोलना जरूरी क्यों होता है साहब? सीधी सी बात है, अगर एहतिशाम रजी बोल सकता है तो वो मौलाना है, धर्म गुरु हैं, क्यों ना बोले। मुझे ये बता दिया जाए कि किसी चुनाव में किसी धर्म गुरु का क्या काम है। किसी चुनाव में जब किसी धर्म का काम नहीं है तो फिर धर्म गुरुओं का क्या काम है? धर्म गुरु अपनी सोच दूसरे पर हावी क्यों कर रहे हैं? राज भाई नमस्कार, कैसे हैं? अपनी सोच दूसरों पर हावी क्यों कर रहे हैं? मैं यहां पर बैठ करके अगर समाजवादी पार्टी को वोट करने की बात कहूं, मैं यहां पर बैठ करके भारतीय जनता पार्टी को वोट करने के लिए कहूं, तो मैं इतनी ताकत, इतनी क्षमता रखता हूं कि उनसे वो बात, वो काम करवा लूं जो आपके लिए बेहतर होंगे, आपके लिए जरूरी होंगे। अगर मैं नहीं करा सकता हूं तो मुझे कोई हक नहीं है कि हम आपसे कहें कि आप अपना वोट हमारे कहने से फला को दे देना। अगर आज एक धर्म गुरु ने यह बात कही है तो उस धर्म गुरु को मैं बता देना चाहता हूं। आज ये बहुत छोटी सी कौम के लिए वीडियो है और खास करके वो लोग सुन लें जो इस कौम से ताल्लुक रखते हैं, वो बात सुन लें। और अगर उनके कौम के, अगर इस कौम के किसी धर्म गुरु के पास इसका जवाब है तो मुझे दे देंगे। किसी मौलाना मौलवी की बात सुन करके अगर तुम वोट करते हो, तुम्हारे ऊपर जब कोई वक्त पड़ेगा तब उसी मौलाना मौलवी के पास जाना। किसी राजनेता के पास, किसी सोशल एक्टिविस्ट के पास बिल्कुल मत जाना। इसलिए ना जाना क्योंकि वोट तुम्हारा धर्मगुरु बेचेंगे। धर्मगुरु तुम्हारा वोट बेचेंगे, जिसको कहेंगे तुम उसको दोगे, जो कहेंगे वो करोगे। तो फिर तुम कौन होते हो किसी राजनेता से कोई चीज मांगने की? हर बार राजनेता गलत नहीं होते हैं, वोटर भी गलत होते हैं। हर बार राजनेता गलत नहीं होते हैं। वही बात है कि आज राजनेता गलत नहीं है, आज वोटर गलत हैं। वालेकुम सलाम भाई। आज अगर धर्म गुरुओं के कहने पर तुम वोट करने लग जाओगे तो कल तुम्हारी कौम के बच्चों को जब स्कूल चाहिए तो उसी धर्म गुरु से कहना है कि स्कूल बनवा के दो। सही बात है आपकी, मगर कोई भी धर्मगुरु
या मौलाना राजनीति भी करे तो सही तरीके से करे, हमें कोई एतराज, बेशक कोई एतराज नहीं है, लेकिन अगर वो सही तरीके से करे तो, लेकिन नहीं करते हैं। अपने फायदे के लिए, पर्सनल फायदे के लिए, अपने परिवार के फायदे के लिए अगर राजनीति करेंगे तो मौलाना साहब हम आपके पाबंद नहीं हैं, हम आपके पाबंद नहीं हैं। हम खुल के ये बात कहते हैं कि हमारे अंदर इतनी सलाहियत है, हमारे अंदर इतनी सलाहियत है कि हम वोट किसको करें ये हम खुद तय करेंगे, आपके कहने से हम वोट नहीं करेंगे। पहली बात ये रही। दूसरी बात, मौलाना साहब आप शायद भूल गए हैं, सीधे आता हूं मौलाना कल्बे जवाद पर बहुत अच्छे से। मैं किसी राजनीतिक पार्टी से कोई डर, कोई दबाव नहीं रखता हूं, तो धर्म गुरुओं से भी मुझे कोई डर या कोई दबाव नहीं है। मैंने 1000 बार ये बात कही है कि अगर गलत मेरे घर का आदमी करेगा तो भी मैं बोलूंगा। आज मैं मौलाना कल्बे जवाद की बात पर काउंटर करता हूं, मैं मौलाना कल्बे जवाद की बात पर अटैक करता हूं और ये कहता हूं कि मौलाना कल्बे जवाद की एक एक बात 100 में 100% गलत है। एक एक शब्द, उन मौलाना का एक एक शब्द मैं गलत साबित करने ही बैठा हूं। जिसे बुरा लगता है मुझे गालियां देते रहना, बाद में जिसको ये कहना बहुत भारी आलिम हो गए हो, ये हो गए हो, वो हो गए हो, वो सुन लें। आलिमों की जरूरत पॉलिटिक्स में नहीं होती है, और आलिम मतलब समझ लेना, मिंबर पे बैठ के कुछ पढ़ लेने वाला आलिम नहीं होता है। इस्लामिक तरीके से आलिम किसे कहते हैं वो बताओ मुझे, मुसलमान के तरीके से किसे कहते हैं वो मत बताओ, याद रखना। मुसलमान के तरीके से मत बताना, हमें इस्लामिक तरीके से बताना, वाले इस्लाम के तरीके से बताना कि आखिर आलिम किसको कहते हैं। एक आलिम को कोई आवश्यकता नहीं है कि वो आकर के राजनीति की बातें करे और राजनीति को जाकर के ये कहे कि तुम इनको वोट करना और इनको वोट ना करना। हमारे क्षेत्र में हमें स्कूल की आवश्यकता है और हमें मालूम है कि ये आदमी मुझे स्कूल दे सकता है, तो हम वोट उसे करेंगे, ना कि हम उसे करेंगे जो हमारे धर्म गुरु बताते होंगे। क्योंकि धर्म गुरु का मतलब होता है धर्म की शिक्षा देना, वोट की शिक्षा देना नहीं। मोहतरम, आप अपने घर में बैठें, अगर आपको ब्रीफकेस मिल रहे हैं तो आप उसको एंजॉय करें, आप हम पर इसमें हावी होने की कोशिश ना करें। पिछले चुनाव में भी आपकी यही हरकतें थीं, इस चुनाव में भी आपकी यही हरकतें हैं। आपने बता दिया, भारतीय जनता पार्टी के काम गिना दिए आपने, हमारे लिए ये किया और हमारे लिए ये। आप ये बताइए कि इस समाज के लिए कौन सा काम गिनाया है आपने? आप कौम परस्त हैं क्या? परिवार परस्त हैं क्या? कल्बे जवाद खुद जवाद परस्त हैं क्या? खुद परस्त हैं क्या? नहीं ना। अगर हां है तो कोई बात नहीं, आपकी बात गधे की लात बराबर है साहब, और अगर नहीं है तो मुझे जवाब दीजिए। इस समाज के बारे में आपका क्या ख्याल है? इस समाज के लिए आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं, मुझे बता दीजिए मोहतरम। अगर इस समाज को लेके आपकी कोई जिम्मेदारियां हैं तो मुझे बता दीजिए मोहतरम, और नहीं है तो क्यों नहीं है? आप इस्लाम की शिक्षा देते हैं मोहतरम, बेशक आप मुझसे बहुत आला जानते होंगे, लेकिन कम से कम इतना मैं जानता हूं कि इस्लाम हर एक इंसान को बराबरी से तौलता है, बराबरी से लेकर चलता है। उसमें यह नहीं है कि हमारी कौम को फलां ने यह किया था इसलिए हम जुड़ जाएं। हमारे समाज को किससे नुकसान है यह इंपॉर्टेंट है, हमारे मुल्क को किससे नुकसान है यह इंपॉर्टेंट है। अगर उससे मेरा पर्सनल कोई फायदा हो रहा है और पूरे समाज का नुकसान हो रहा है तो वो मेरे लायक, मेरे काबिल नहीं है। इस्लामिक तौर से वो मेरे लिए गलत है। मोहतरम, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, तो फिर आपने इतना बचकाना हरकत एक बार फिर से क्यों कर दी? आपने एक बार फिर ये क्यों कह दिया कि साहब नहीं और ये है वो? अच्छा ठीक है, आइए आज मैं आपसे पूछता हूं कि चलिए, शिया कौम बहुत छोटी सी कौम है हो, आज ये वीडियो कोई शेयर नहीं करेगा, क्योंकि मुसलमान इसलिए शेयर नहीं करेंगे कि बात शियों की हो रही है और उनकी निगाह में शिया गद्दार होता है, पहली बात। दूसरी बात, इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वो सोचेंगे मेरा क्या दखल इसमें, शिया होते ही गद्दार हैं, ये बात कहेंगे। तो याद रखना कि अगर वो शिया हैं तो मैं भी हूं, मैं जो कह रहा हूं उसको भी ख्याल रखना कि मैं क्या कह रहा हूं। शिया कौम गद्दार नहीं है,
हर कौम में कुछ गद्दार होते हैं, ये मामला है। अब लोग कहते हैं कि साहब भारतीय जनता पार्टी में शिया है। मैं भी तो शिया हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करता हूं क्या? नहीं ना, बात ये नहीं है। बात ये है कि अपनी अपनी लोग अपनी अपनी सोच लेकर के चलते हैं और गद्दारी सबको दी जाती है। मौलाना कल्ब जवाद साहब को मैं बताऊं, पूछ लूं मैं, मुहर्रम शियों का इकलौता ऐसा प्रोग्राम है जिसके लिए अगर आप उनकी गर्दन को काट डालें तो वो खुशी से लेट के अपनी गर्दन को कटवा डालेंगे। वालेकुम सलाम भाई। खुशी से लेट के अपनी गर्दन कटवा डालेंगे, वो मर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन मौलाना आपको यह मालूम होना चाहिए कि सारे धर्मों के प्रोग्राम बराबर से हो रहे थे। उसी दौरान मुहर्रम पड़ गया था और आपके हमदर्द भारतीय जनता पार्टी ने उस मुहर्रम में ताजिए दफन करने से रोक लिए थे। मुझे पूरी दुनिया के लोग ये बता दें, एक आदमी अगर रास्ते से गुजर रहा है तो क्या कोरोना हो जाएगा उसको? क्या लॉकडाउन लग गया था, सब कुछ बंद हो गया था, घर के बाहर एक आदमी नहीं निकल रहा था? क्या बाकी गाइडलाइंस, शादी में 200 लोग, पार्टी में 100 लोग, हॉल में 50 लोग, धार्मिक प्रोग्राम में 500 लोग, इस तरीके से छूट मिली थी? उसके बावजूद मुहर्रम में एक आदमी को छूट नहीं मिली थी कि एक आदमी ताजिया लेकर के जाए, दफन कर दे। क्यों? आखिर दिक्कत कहां आ रही थी मोहतरम? एक आदमी अगर ताजिया लेके जाता तो पूरे भारत में कोरोना का आक्रमण हो जाता, और 200 आदमी शादी में जाते तो कोई दिक्कत ना होती। कोई सवाल किया था? ये मेरी वीडियो उठा के देखे ना, मैंने सवाल किया था भाई। क्यों? बात यह थी कि उनको इससे मतलब नहीं था, उनको मतलब इससे था कि मैं मुहर्रम नहीं करने दूंगा। सिंपल, मैं मुहर्रम नहीं करने दूंगा, और नहीं करने दिया। वो अपनी ताकत पे जो कुछ हुआ, जितनों ने किया ना, अपनी ताकत पे किया है, मौलाना की ताकत पे नहीं किया है। और मौलाना, अगर आपको याद हो, मुझे याद है, अगर आपको याद हो, आपकी वजह से पूरे मुहर्रम का प्रोग्राम खराब हो गया था। सिर्फ आपकी सोच की वजह से, सिर्फ एक इमाम बारगाह की वजह से, गुफरा मार की वजह से पूरे मुहर्रम को आपने तबाह कर दिया था, क्योंकि आप एक राजनीतिक पार्टी की पैरवी करने लग जाते हैं। उसी राजनीतिक पार्टी ने मुहर्रम को बर्बाद और तबाह किया। उसी राजनीतिक पार्टी ने और इतने मरहले किए हैं, इतने ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं, अगर मैं गिनाने लग जाऊं तो मोहतरम आप तो हट ही जाएंगे, आपका वो बावर्ची भी हट जाएगा, जो बावर्ची मूछों को यहां तक रख करके वक्फ में चोरी करने आया है। और मोहतरम, एक सवाल है आपसे, आप मुझे यह भी बता दें कि वसीम रिजवी को हटाना ठीक है, बहुत अच्छी बात है, एक ऐसे चोर छिछोर को हटा दिया, बहुत अच्छा किया, लेकिन जिन लोगों को मुतवल्ली बनाया है वो लोग क्या हैं? उनमें क्रिमिनल्स क्यों हैं? गोलियां चलाने वाले लोग उसमें क्यों हैं? उसमें क्रिमिनल्स क्यों हैं? उसमें दागदार लोग क्यों हैं? क्या आपकी कौम में कोई ऐसा ईमानदार परहेजगार नहीं मिला था कि जिसका हक था उस तक पहुंचा दे? शायद आप ये भूल गए हैं, आप उनसे निस्बत रखते हैं जो जिनका हक होता था उन तक पहुंचाते थे, उसके बाद आराम करते थे। तो फिर आपने ऐसों के हाथ में क्यों दे दिया कि साहब वो पूरे सबके हक को खा जाएं? क्या यतीमों का हक, क्या गरीबों का हक, क्या इमाम का हक, सब कुछ खा जाएं? ऐसे लोगों के हाथ में आपने क्यों दे दिया? क्योंकि वो आपके परिवार के थे, इसलिए परिवारवाद करना है आपको राजनीतिक पार्टियों के साथ खेल खेलना है, यही करना है। तो मैं पहले से, मैं तो आपको पहले से धर्मगुरु नहीं मानता हूं। हां, मैं आपको पहले से धर्मगुरु नहीं मानता हूं। मैं आपको बिल्कुल नहीं मानता हूं धर्मगुरु। मैंने आपको धर्मगुरु उस दिन से मानना बंद कर दिया था जिस दिन से आपने पहली बार किसी राजनीतिक पार्टी का सपोर्ट कर दिया था, जालिम का। इस्लाम में सबसे बड़ा गुनाह यह रखा गया है कि अगर आप किसी जालिम का साथ देते हैं तो आप भी गुनहगार हैं, आप भी जालिम हैं। जुल्म करने वाले का साथ देने वाला जालिम होता है,
और आपने जुल्म करने वाली भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है। मोहतरम, आप भी जालिम हैं क्या? बता दीजिए मुझे। मैं कल्बे जवाद की हर एक अल्फाज से बाहर हूं और उसका धुर विरोधी हूं। मैं उनके एक एक शब्द का विरोध करता हूं, एक एक शब्द का विरोध करता हूं। मैं मौलाना कल्बे जवाद की एक एक अल्फाज की मुखालिफत करता हूं और यह बता देना चाहता हूं कि मुझे सिर्फ एक कौम की बात नहीं सुनना है। मैं सिर्फ एक कौम का नहीं हूं, इस पूरे देश का हूं। मेरा देश मेरे लिए मायने रखता है, मेरा मुल्क मेरे लिए मायने रखता है, हमारा धर्म, हमारा मजहब, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट तब रखता है जब हमारा मुल्क बचेगा। जब हमारा मुल्क बचेगा तब। आपके खिलाफ अगर सपा ने लाठियां चलवाई थी तो क्यों चलवाई थी? आपने उसके बाद क्या हथकंडे किए थे? आप क्या कर रहे थे? आप भारतीय जनता पार्टी ने अगर आपका पर्सनली कोई फायदा किया है तो माफ कीजिएगा, मैं उससे कोई राबता नहीं रखना चाहता हूं। समझ में आई बात? मैं कोई राबता नहीं रखना चाहता हूं ऐसे किसी भी बात से। आप पर्सनल जाइए, भारतीय जनता पार्टी का झंडा ले लीजिए और अपने घर पे लगाइए, याद रखिएगा। और हो सके तो आप इस्लामिक अलम उतार दीजिएगा और जाकर के भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा लीजिएगा। आपको यह करना है, यह भी कर लीजिए। छुप छुप के मत आइए मोहतरम, खुल के आइए और भारतीय जनता पार्टी का वर्क कीजिए। आइए मैदान में और कहिए कि हाँ साहब, भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी है, इस पार्टी को वोट कीजिए और इससे अच्छा तो कोई है ही नहीं है। उसी भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूं जिसका मुख्यमंत्री चौराहे पे खड़ा होकर के स्टेज से कहता है कि मुझे अली से कोई मतलब नहीं है, मुझे बजरंगबली से मतलब है। जो खुल के कहता है कि मैं ईद नहीं मनाऊंगा, मुझे क्यों मनाऊं, मैं क्यों मनाऊं, मैं होली मनाऊंगा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। बात यह है कि जो इंसान इस समाज को तोड़ने का काम कर रहा हो उसे कभी मजबूत नहीं करना चाहिए। यह बात भूल गए आप क्या? आप तो धर्म गुरु हैं। मुझे लगता है या तो आप सठिया गए हैं और या तो आप अपने आसपास के बहकावे में आ गए हैं और आप एक जमाने से बहकावे में चल रहे हैं। आपकी हर करतूत अपनी कौम को नीचा दिखाने के लिए हर बार आगे खड़ी हो जाती है। मोहतरम, हमारी कौम को माफ कर दीजिए, हमारी कौम को माफ कर दीजिए। इतना ज्यादा रुसवा मत कीजिए किसी के सामने, किसी के सामने इतना रुसवा मत कीजिए। हम भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट करने से बेहतर यह समझते हैं कि नोटा पे दबा दें। हम नोटा पे दबाएंगे बटन पे, हम वोट किसी को नहीं करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को वोट कभी नहीं कर सकते हैं। याद रखिएगा, यह बात मेरे अच्छे से समझ लीजिएगा। और मैं कौम के लोगों से कहता हूं कि ये बात उन तक पहुंचवा देना, चाहे उनके उस बावर्ची तक पहुंचा देना जो मूछे टांग के आता है आजकल, और चाहे उन तक पहुंचवा देना। और मैं फोन पे भी आपसे मोहतरम बात करूंगा, आपसे मैं फोन पर भी बात करूंगा आज से कल तक, अगर आप फोन अटेंड करें तो, अगर आप फोन अटेंड करें तो। और एक बात याद रखिएगा, मैंने बहुत पहले ये बात कही थी, रिपीट कर रहा हूं लोगों के लिए, जो लोग सुनने वाले हैं वो सुन लें। मौलाना कल्बे जवाद से शिया कौम का कोई राबता नहीं है। शिया कौम आजाद कौम है, वो किसी के गुलामी नहीं करती है, वो किसी धर्मगुरु को राजनीति में उतरने का सपोर्ट बिल्कुल नहीं करती है। याद रखिएगा, शिया कौम किसी की बिकी हुई कौम नहीं है। हम इस्लाम को समझते हैं, हम इस्लाम को जानते हैं। याद रखना, हम इन धर्मगुरुओं के ब्रीफकेस पहुंच जाने के बाद हम उनके फॉलोअर नहीं बनते हैं। हम तब तक उनके फॉलोअर रहते हैं जब तक वो इस्लाम के बारे में समझाते हैं। याद रखना, वो इस्लाम से हट के जब आते हैं तो हम उनसे कहते हैं हट लो, क्योंकि तुम इस्लाम के धर्मगुरु हो सकते हो, मुसलमान के धर्मगुरु हो सकते हो, इस्लाम की शिक्षा दे सकते हो, मगर यहां क्या करना है ये तुम नहीं बताओगे। ये मैं तुमसे बेहतर समझता हूं। बेशक बावर्ची खुद दलाल है, बेशक उसी की दलाली से सब कुछ चल रहा है। यार मौलाना साहब माफ कर दो, मैं बड़ा शर्मिंदा होता हूं आपकी वजह से, बार बार बड़ा शर्मिंदा होता हूं। और मैं सैयद एहतिशाम रिजवी अपने लाइव में खुल करके लोगों से बता देना चाहता हूं, मुसलमानों से बता देना चाहता हूं, हिंदुओं से बता देना चाहता हूं, सिख ईसाइयों से बता देना, भाई मौलाना कल्बे जवाद सिर्फ मौलाना है, बस हमारे वकील नहीं है, वो किसी मामले में नहीं है।
इस्लामिक मामलों में भी मैं उनको अपना वकील नहीं मानता हूं। याद रखना, उनके दिए गए फतवों को मैं इनकार करता हूं। मैं उनके दिए गए किसी फतवे को नहीं मानता, चाहे जिसके लिए फतवा दें। वो इंसान जो राजनीति से प्रेरित हो, किसी राजनीतिक पार्टी, और वो राजनीतिक पार्टी जो जलील हो, जो जालिम हो, उस राजनीतिक पार्टी के साथ खड़े होने वाला इंसान मेरा धर्मगुरु नहीं हो सकता। मुझे धर्म समझने के लिए आलिम की जरूरत है, ना कि कोई राजनीतिक आदमी की। अगर राजनीतिक आदमी की जरूरत होगी तो साहब ये जान लीजिए कि फिर हम इस्लामिक नहीं रह जाएंगे। याद रखिएगा, फिर हम इस्लामिक नहीं रह जाएंगे। मैं मौलाना कल्बे जवाद की एक एक अल्फाज को नकारता हूं। मैं मौलाना कल्बे जवाद की किसी बात से सहमत नहीं हूं, और ना कभी मौलाना कल्बे जवाद के कहने पर कोई काम किया है, और ना कभी मौलाना कल्बे जवाद के कहने से कोई काम करूंगा। याद रखिएगा, ये आपका एहतराम है मोहतरम, जो हम सिर्फ इतनी बात बोल रहे हैं। यह आपका एहतराम है, वरना आपके लिए मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं बोलने के लिए। ये ब्रीफकेस का आपस में आदान प्रदान कर देना बंद कर दो साहब। ये ब्रीफकेस का आप क्या समझते हो? आप क्या समझते हो? एक आप ही हो जिसको ब्रीफकेस मिल सकता है। हालात कोई भी हो जाएं, परेशानियां भले चारों तरफ से घेर के खड़ी हो जाएं, लेकिन हम अपना जमीर नहीं बेचे हैं आज तक, और ना कभी बेचेंगे। याद रखना, वरना इस चुनाव में हम भी भारतीय जनता पार्टी या किसी राजनीतिक पार्टी के सपोर्ट पे खड़े होकर के एक ब्रीफकेस ले सकते थे। और एक बात याद रखिएगा, आपको इतना भी पता होना चाहिए कि कम से कम इतनी सलाहियत तो रखता हूं कि एक ब्रीफकेस हम तक पहुंच जाए, और जिनकी आप पैरवी कर रहे हैं ना, वही पहुंचा देंगे। लेकिन मुझे इस दलाली के पैसे से कुछ नहीं करना है। मुझे इस दलाली के पैसे से कोई ऐसा काम नहीं करना है कि हमारी नस्लें बर्बाद और तबाह हो जाएं। याद रखना मोहतरम, बहुत बहुत शुक्रिया। ये लाइव छोटा रख रहा हूं ताकि आप सुन लें, क्योंकि और एक बात मैं इस लाइव के माध्यम से सबसे एक बार फिर से बता देना चाहता हूं कि मौलाना कल्बे जवाद की बातें फर्जी हैं, बेबुनियाद हैं, बहकावे वाली हैं। एक राजनीतिक पार्टी का सपोर्ट वो सिर्फ बहकावे के लिए कर रहे हैं, आप लोगों की नजरों में शिया कौम को गिराने के लिए कर रहे हैं। बस आप लोगों की नजरों में शिया कौम को बिकाऊ बताने के लिए ये हरकतें कर रहे हैं। इसलिए मेरे भाइयों, याद रखना कि हम किसी के बिके हुए नहीं हैं। ऐसे मौलाना जो ब्रीफकेस लेकर के हमें ये बताने आते हों कि किसको वोट करना है, हम इन्हें नकारते हैं। हम इन्हें अपना धर्मगुरु मानने से इनकार करते हैं। याद रखना, इनसे हमारा कोई राबता नहीं है। हम एक आजाद भारत के आजाद नागरिक हैं, और प्राउड इस पर है, और इस पर भी प्राउड है कि हम उस कौम से आते हैं जो बेबुनियाद बातों को अपने साथ नहीं ले चलती। मौलाना, आप भूल गए होंगे ताजियों को रोकना। एहतशाम रिजवी नहीं भूला है और ना भूलेगा। आपकी गलतफहमियों की वजह से, आपके ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से, आपकी बड़बोलेपन की वजह से ताजियों को रोका गया था। आपकी वजह से मुहर्रम में प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी। शादी में 200 आदमी बैठ सकते थे, ताजिया एक आदमी दफन करने की परमिशन नहीं मिली थी। उसकी वजह आप थे। आपने झूठ मैसेज फैलाया था कि हमारी सचिव से बात हो गई है, सचिव ने बात कर लिया है, सारे डीएम को फोन कर दिया है, ये हो गया है, वो हो गया। आपने झूठ बोला था, आपने शिया कौम के साथ फरेब किया था। आप हमें ना बताएं कि किसे वोट करना है। आप हमें ना बताएं कि हमें किसे वोट करना है। हमें जिसको दिल करेगा हम उसको वोट करेंगे, जिसको दिल करेगा उसको सपोर्ट करेंगे। आप कहेंगे कि फला का सपोर्ट कर लो तो उसकी मुखालिफत जरूर कर देंगे, हर हाल में उसकी मुखालिफत हर हाल में कर देंगे, क्योंकि आपके पिछले कुछ फैसले हम देख चुके हैं। आपके पिछले फैसलों की वजह से इस कौम को बड़ी शर्मिंदगी उठाना पड़ी है, बड़ी जलालत उठानी पड़ी है। अब आपके फैसलों को हम बेशक नकारते हैं, और मुझे कोई डाउट नहीं है कि हर आदमी नकारेगा। हाँ,
उन लोगों को छोड़ करके जिन लोगों ने आपकी बैत की है। मैंने आपकी बैत नहीं की है, याद रखिएगा। मैंने आपको इमाम नहीं माना है, याद रखिएगा। हमने आपको इमाम नहीं माना है। मेरा इमाम गैब में है, आप नहीं हो। मैं आपकी बैत नहीं करता हूं, मैं आपकी बैत नहीं करता हूं। मैं आपके एक सदा पे, एक आवाज पे हाजिर होने वाला चमचा नहीं हूं। 2 रुपए से लेकर के 2 पैसे से लेकर के 2 खरब तक आपसे फायदा नहीं उठाया है मैंने। जिनको आपने फायदा पहुंचाया हो, आप उनसे कहिए, जाकर के जो कहना है उनसे कहिए, आप वही करवाइए, उनसे करवाइए, मुझे कोई तकलीफ नहीं है इससे। लेकिन इस तरीके के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आकर के आप कौम को जलील करेंगे तो इत्तेशाम रिजवी इसका जवाब देगा। मोहतरम, मुझे कोई डर नहीं है आपके चमचों से, याद रखिएगा। जिस पार्टी के सपोर्ट आप कर रहे हैं, उस पार्टी के अगर मैं गिनाने लग जाऊंगा तो कम से कम 15 से 20 घंटे में उनकी कमियां गिनाऊंगा। 15 से 20 घंटे तकरीर आप करते होंगे बेशक, बस वहीं तक सीमित रहिए। मिंबर पर बंदर ना उछलवाइए, याद रखिएगा। मिंबर पर बंदरों को मत उछलने दीजिए, आप उसकी जिम्मेदारी लीजिए जाके। बुरा लग जाएगा मैं अगर असलियत पे आ गया, अगर मैं हकीकत बयानी करने लग गया, अगर मैंने उन अल्फाजों को अपनी जबान पर लाना शुरू कर दिया जो अल्फाज आपको कड़वे लग जाते हैं, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इतना आपके लिए काफी है कि आप अपना वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं, किसी ऐसे आदमी को जो दिन भर मर्डर करता हो, ऐसे आदमी को देना चाहें तो आप दे लें। हमसे न बताएं कि मुझे किसे वोट करना है। मैं भारतीय जनता पार्टी को न वोट करूंगा न सपोर्ट करूंगा, याद रखिएगा। ये लाइव छोटा रखता हूं, नेक्स्ट टाइम दूसरी वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद। मौलाना साहब याद रखिएगा, मैं आपकी बैत नहीं करता हूं। धन्यवाद।